अब सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएंगे सर, एग्जैक्ट डेट तो बता दीजिए। कॉपी चेकिंग का इतना लंबा प्रोसेस रहा और मैंने आपको कई प्रूफ दिए इस दौरान, और बताया कि ये जो कॉपी चेकिंग है सीबीएसई के इतिहास में अब तक का सबसे फास्ट कॉपी चेकिंग रहा। 1 महीने के भीतर ही कॉपी चेकिंग कर लिया। तो कई सारे थ्योरी और फैक्ट्स आ रहे हैं, और उनकी बातों को माने तो सीबीएसई के रिजल्ट है जो अभी किसी समय आ सकते हैं। एक पॉइंट बनता है, इसके पीछे की बात है कि रिजल्ट कॉपी की चेकिंग हो गई, कॉपी के सारे डेटा प्रोसेस कर दिए गए, कहीं पर कोई फैक्ट्स नहीं बचे हैं, और सीबीएसई को हर तरह की सुविधाएं दे दी गई हैं। तो अब सीबीएसई के पास है क्या? बस उस डेटा को प्रोसेस करेगी, और उस डेटा को प्रोसेस करने के साथ जिन स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क्स देने हैं, जिन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देने हैं, जिस स्टूडेंट के साथ कंसेशन करने हैं, मोटरेशन लगाने हैं, लगा देगी और रिजल्ट को पब्लिश कर देगी। इसमें देरी कहाँ है? लेकिन इसके पीछे की पेच हैं। सीबीएसई क्यों देती है एक्स्ट्रा मार्क्स, और ये रिजल्ट के प्रोसेस में डेटा वगैरह का जो एक्चुअल फाइनलाइजेशन यानी फ्लो है सीबीएसई के रीजनल ऑफिस से सेंट्रल ऑफिस मतलब दिल्ली तक, और उससे पहले सीबीएसई के रीजनल ऑफिस से जो जिस जगह पर कॉपी की चेकिंग हुई है वहां से, इन तीनों के बीच में जो लिंक का प्रोसेस है ना, यही एक डिफिकल्ट पेज है। और ये पेज इतना डिफिकल्ट है जिसको आप बहुत आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हम एग्जामिनर थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर पाते हैं, जान पाते हैं, और जिस तरह से सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 टर्म 1 टर्म 2 पिछले साल 2022 में जब स्कूल में बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे टर्म 1, और उसकी कॉपी को सीबीएसई ऑफिस पहुंचाना पड़ता था, या टर्म 2 में सेंट्रल एग्जामिनेशन हुए डिफेंस सेंटर पर और फिर वहां पर जाना पड़ा था कॉपी चेकिंग को लेकर, तो उसके बाद से कुछ प्रोसेस समझ में आया है कि सीबीएसई के पास जो सैक मतलब कि बूढ़ा भर के जाता है ना कॉपी चेकिंग का, वो उसको लेकर भी काफी वेरिफिकेशन होता है। ऐसे ही नहीं है कि सीबीएसई अपने कॉपी को चेकिंग करने के बाद प्रोसेस कर देती है। अब इसमें कितने कंफर्मेशन और कितने डिसकंफर्मेशन होते हैं, यानी इसको लेकर रिगरस चेंजिंग होता है। ये तो एक पॉइंट हो गया कि इसको कंफर्म करती है, इसलिए सीबीएसई के पास केवल डेटा का हो जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब कि स्टूडेंट के सारे मार्क्स चले आए। अब सीबीएसई इंटरनल भी, जैसा कि मैंने बताया, ग्रेस मार्क्स देती है, एक्सटर्नल मार्क्स देती है, फिर आपको मार्क्स को इंक्रीज भी करती है, मॉडरेशन की भी पॉलिसी लगाई जाती है। सभी लोग कहते हैं कि मॉडरेशन होते हैं या और स्टूडेंट को, लेकिन अब किसको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, किसके साथ मॉडरेशन होगा, किसके साथ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, या सीबीएसई जो मार्क्स को लेकर रीअरेंजिंग चेंजिंग या फिर जो कुछ बदलाव करती है, क्या करती है, कैसे करती है, इसके पीछे कोई ऐसा नहीं अटकल पच्चू नहीं कि सभी को कर देती है। कई सेट में किए जाते होंगे, कई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को किए जाते होंगे, कई रीजन को ध्यान में रख के किए जाते हैं, जो बताते हैं सोर्सेज जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन प्रोसेस के बाद रिजल्ट निकलने के बाद पूरे इस पेज से जुड़े रहते हैं। सीबीएसई सभी को मार्क्स खुले बांट रही है ऐसा नहीं है, बल्कि सीबीएसई मार्क्स देते समय ये देख रही है कि किनको सही में मार्क्स दिए जाने की, कौन सा सेट डिफिकल्ट था, कौन से सेट में या किस रीजन में क्वेश्चन पेपर में ही काफी आपत्ति हुआ, वहां से रिपोर्ट्स आए होंगे। सीबीएसई को रिपोर्ट्स आते हैं, और बहुत सारी बातें होती कि कुछ रीजन में इस तरह से पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं होती, तो उस पढ़ाई को न होने और उस रीजन के रिजल्ट अगर बहुत पिछड़ जाए, 40% 30% आ जाए, तो सीबीएसई की भी बदनामी है। तो इन तमाम चीजों को भी सीबीएसई को ध्यान में रखना पड़ता है। हम लोग सिर्फ कॉपी चेकिंग और बाकी सारी बातों को ब्ला 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 करके बात कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई जो 10% से लेकर 70% और 80-90% तक मार्क्स दे रही है, और 100 आउट ऑफ 100% 100 स्टूडेंट को मार्क्स दे रहे, संभावना है इस बार 100% मार्क्स 100 स्टूडेंट को देते। तो ये कैसे होता है? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मार्क्स को लेकर रीअरेंजिंग और रीगैम्बलिंग होता है, या जो भी कह लीजिए। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और सॉलिड प्रूफ होते हैं, क्योंकि सीबीएसई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हर बात के प्रूफ रखने पड़ते हैं और गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी देने पड़ते हैं। इसलिए भी यह बात
काफी मायने रखती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर कर लीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ये रिजल्ट आने की संभावना अब काफी हद तक कंफर्म है।